हो चुका है, तो थोड़ा सा एक मैं आपको पूरे पेपर को स्टडी करने के बाद एक फीडबैक देना चाहता हूं कि क्या आप आगे को लेकर सोच सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले उस सेक्शन के बारे में जिसको लेकर आपको डर लग रहा होगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जिसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। पेपर वाकई में ऐसा है कि कोई भी बंदा इजीली क्वालिफाई कर सकता है। कोई भी बंदे से मेरा मतलब है जिसका सच में सिलेक्शन होने वाला होगा। अब कोई ये कहे कि आपको शायद पीजीटी का बिल्कुल उतना भी अपना एग्जाम क्लियर कर सको, उतना भी आपका लेवल नहीं है, तो शायद बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप वाकई में एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश आपको दिक्कत नहीं देगा। आप आराम से मुस्कुराकर पेपर देने जाइएगा, आप उनमें से आधे सवाल से ज़्यादा बड़े आराम से कर लेंगे। बात करते हैं आईसीटी की। आईसीटी अगर आपने अपने स्कूल में थोड़ी सी भी कंप्यूटर की नॉलेज या आप एक एक्टिव कंप्यूटर स्टूडेंट रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लेंगे। आईसीटी वाकई में ईजी आया है। अब कुछ पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर की थी, वही 300-400 सवाल जो हैं। अब जो मैंने पीडीएफ शेयर की थी वो तो आपने देखी होगी कि उसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी टू हार्ड सारे हैं, लेकिन उसी में से सारे आसान आसान से सवाल आए। एक बार आप खुद भी रिव्यू कर लीजिएगा। आईसीटी भी दिक्कत वाला पार्ट नहीं था। हाँ, जनरल अवेयरनेस वो जरूर भाई, जनरल हिंदी इंग्लिश थी इजी टू मॉडरेट, सी मॉडरेट कह लो, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग ही तो थी। आईसीटी आसान आया था, उसके नंबर जुड़ेंगे, उसमें सब अच्छा करेंगे। जनरल अवेयरनेस, इसमें एजुकेशनल करंट अफेयर सुबह नहीं पूछा गया, शाम में पूछा गया है। तो पीजीटी, टीजीटी, इन सब एग्जाम्स में एजुकेशनल करंट अफेयर्स पे जोर होगा। प्रिंसिपल वाले में उतना नहीं ध्यान दिया गया इस पे। तो नॉर्मल करंट अफेयर भी आई है और उसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। तो आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर के अगर आपके पास नोट्स पड़े हुए उन्हें गो थ्रू कर सको, कल वाले तो नहीं कर पाएंगे, कल वाले तो रिलैक्स कीजिएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि मॉडरेट पेपर आ रहा है जनरल पार्ट में, हमें अपने मेन पार्ट पर ध्यान देना है। जो जिनका टीजीटी है और अगले हफ्ते पेपर है, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप करंट अफेयर से गो थ्रू कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश पे उतना ध्यान देने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, हल्का हल्का रिवाइज करते रहिएगा। और साथ में आईसीटी काफ़ी आसान है, उस पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर और एजुकेशनल करंट अफेयर रिवाइज करनी है। जनरल अवेयरनेस अच्छी पूछी गई है, लेकिन वो कंसर्न होता भी नहीं है। जिस पीजीटी जिसका सब्जेक्ट है या जिसका टीजीटी सब्जेक्ट है वो तो अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे, यही मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि वही मेन दौड़ है। यहाँ पर आप बहुत मेहनत करके भी आप उतना स्कोर नहीं बढ़ा सकते हो, लिमिटेशंस है, सिलेबस बहुत बड़ा है और कहाँ से पूछेंगे पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे कोई बहुत मेहनत करके 3-4 नंबर का गैप क्रिएट कर सकता है, वहां पे वो गैप 10 से 15 नंबर का हो सकता है अपने सब्जेक्ट में अगर बंदे ने मेहनत की होगी तो ये था सारे पेपर का ओवरऑल फीडबैक मेरी तरफ से। मुझे जहां तक लगा पेपर देख के मॉडरेट है। इंग्लिश और हिंदी में डरने वाली चीज नहीं, आप क्वालिफाई कर लोगे अच्छे। अगर आपकी अपने सब्जेक्ट के आप महारत वाले स्टूडेंट भी हैं तो आप उस तरफ भी उतने तो आप सिंसियर रहे ही होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आपकी मेहनत के अनुरूप आपके पेपर में सफलता मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।